नमस्कार दोस्तों, चैनल लाइफ अपडेट पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। और विमेंस वीक चल रहा है। आपको पता है कि हम काफ़ी ज़्यादा ऑटोबायोग्राफीज़ डिस्कस कर चुके हैं। इसी सिलसिले के चलते हम एक और ऐसी ऑटोबायोग्राफी आपके सामने लेकर आए हैं जिनके बारे में अगर मैं कहूँ तो उन्हें भारत की नाइटिंगेल कहा जाता है। जी हाँ, आज मैं जिनकी बात कर रही हूँ उनका नाम है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी चट्टोपाध्याय उनका ओरिजिनल या बाय बर्थ नेम था। एक हिंदू बंगाली फैमिली में जन्म लिया था, तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस आती थी। इंग्लिश, बंगाली, हिंदी, उर्दू, पर्शियन, हर लैंग्वेज की इनको नॉलेज थी। काफ़ी छोटी उम्र में 8 साल की उम्र में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। इनके पिताजी एक बहुत बड़े एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के इंटेलेक्चुअल थे। खैर, एक छोटी सी उम्र में इन्होंने प्ले लिखा था मेहर मुनीर करके। तो वो प्ले इतना ज़्यादा फेमस हुआ था कि उस वक्त के जो हैदराबाद के निज़ाम थे महबूब अली खान बहुत ज़्यादा खुश हुए थे उस प्ले से, और इसी की वजह से इन्हें इंग्लैंड में पढ़ने का मौका मिला था। अपनी डिग्री ये पूरी नहीं कर पाई थी, लेकिन इंग्लैंड और कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दिनों में इनकी मुलाकात हुई थी आर्थर साइमंस और एडवर्ड गूस के साथ, जो कि इंग्लिश के बहुत बड़े क्रिटिक्स थे। तो उन्होंने जब इनकी राइटिंग्स को पढ़ा तो उन्हें लगा कि तुम बहुत अच्छा कर सकती हो, और इन्हें और भी ज़्यादा इंस्पायर किया कि इंडिया का लैंडस्केप है, माउंटेन्स है, रिवर्स हैं, उनके बारे में आप कुछ लिखिए। खैर, अगर मैं इनकी लिखत की बात करूं तो कुछ फेमस राइटिंग्स हैं इनकी, जैसे द गोल्डन थ्रेशहोल्ड 1905 में थी। इनकी काफ़ी सारी पोएम्स की कंपाइलेशन है। उसके अलावा द फादर ऑफ डॉन है, जो कि 1927 में आई थी, लेकिन बाद में एडिट करके इनकी बेटी ने 1961 में उसको पब्लिश किया था। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली इनकी लिखत है वो है द ब्रोकन विंग, सॉन्ग्स ऑफ लव, डेथ एंड स्प्रिंग। खैर, ये जब इंग्लैंड से वापस आई तो 19 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी, तो उनका नाम सरोजिनी नायडू पड़ गया था। शादी से रिगार्डिंग बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है इनका। लव मैरिज हुई थी और इंटरकास्ट मैरिज थी, और उससे भी बड़ी बात फैमिली की सपोर्ट से हुई थी। आज के टाइम पे अगर इंटरकास्ट मैरिज की बात करें शायद उतनी अलाउड नहीं होती है, फैमिलीज उतनी सपोर्टिव नहीं होती हैं, लेकिन इनकी फैमिली उस टाइम पे भी शायद फादर इतने प्रोग्रेसिव थे कि इनकी फैमिली ने इंटरकास्ट मैरिज को होल हार्टेडली सपोर्ट किया था। खैर, 1905 जो था इनके लिए एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट वाला साल था, क्योंकि 1905 में बंगाल की पार्टीशन हुई थी। मुस्लिम वर्ग अलग हो गया था, हिंदू वर्ग अलग हो गया था, तो उससे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी, और यही रीज़न था इन्होंने जितने नेशनल मूवमेंट्स हो रहे थे उन्हें ज्वाइन करने का फ़ैसला लिया था। इसी फैसले की वजह से इनकी मुलाकात महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और बहुत सारी पॉलिटिकल फेमस पर्सनालिटीज़ के साथ हुई थी। मैं आपको ये बता दूं कि महात्मा गांधी के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड था इनका। इनफैक्ट महात्मा गांधी को ये मिकी माउस कहा करती थी, क्योंकि उनके ह्यूमर से ये बहुत प्रभावित थी, और महात्मा गांधी ने ही इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का टाइटल दिया था, क्योंकि इनकी आवाज़ बहुत मीठी थी। खैर, उसके बाद जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं, जैसे रॉल्ट एक्ट के खिलाफ जो मूवमेंट हुआ था इन्होंने उसमें पार्ट लिया, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में पार्ट लिया, सॉल्ट लॉ के खिलाफ 1990 में डांडी मार्च हुई थी उसमें इन्होंने पार्ट लिया था, और 1932 में क्विट मूवमेंट में पार्ट लिया। उसके बाद बहुत सारे मूवमेंट्स थे जिनके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ और पार्ट लिया था, और इसी के चलते बहुत बार इनको जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन ये फिर भी नहीं डरी थी। खैर, ये पहली ऐसी वुमेन थी जिन्होंने औरतों के हक के लिए औरत होकर वोटिंग राइट्स की डिमांड की थी, और उसी के साथ साथ ये पहली ऐसी लेडी भी थी जिनको यूनाइटेड प्रोविंस का गवर्नर बनाया गया था। जी हाँ, ये आज़ाद भारत की पहली राज्यपाल थी। और यही नहीं, गूगल ने, जो गूगल डूडल होता है, इनके 135th बर्थडे पर इनको ट्रिब्यूट दिया था। उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने भी इनको वर्ल्ड की टॉप 150 लीडिंग वुमेन्स में शामिल किया है। तो होपफुली ये जो
बायोग्राफी थी सरोजनी नायडू की, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। इसी तरह की और बायोग्राफीज लेकर हम आपके सामने आएंगे। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।